माननीय सदस्यगण, आज क्योंकि सदन में कार्य बहुत ज्यादा है और ध्यान आकर्षण सूचनाएं भी ली गई हैं और आज विशेष रूप से नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन भी है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी अपना बजट के ऊपर रिप्लाई भी देना है, डिमांड्स भी पास होनी है, इसलिए आज बहुत ज्यादा बिजनेस है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इन ऐसी स्थिति में अगर सदन सहमत हो तो आज जो 0 आवर हमने रखना था उसको हम कल के शेड्यूल में डाल देंगे और उसमें जो सदस्य बचे हुए हैं सबको उसमें बोलने का मौका दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य देवीलाल विधायक से शैक्षणिक संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 17 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री आदित्य देवीलाल विधायक अपनी सूचना पढ़ें। किस बारे में? किस बारे में? नहीं, ऐसे नहीं, किस बारे में? नहीं, विषय नहीं, ऐसे नहीं, बाद में मैं बाद में टाइम दूंगा, मैं बाद में आदित्य देवीलाल, मैं बाद में समय दूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, आदित्य देवीलाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा शिक्षित संस्थाओं की जमीन पर व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाइयां आदि लगाने या व्यापार आदि करने की सूचनाएं हैं। सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य दे कि शिक्षण संस्थाओं की यह जमीन औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को दी जाने की क्या योजना है और शिक्षा संस्थानों को उनकी जमीन को व्यावसायिक संस्थानों में परिवर्तित करने का क्या औचित्य है। शिक्षण संस्थाओं की भूमि को व्यावसायिक औद्योगिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की वजह से लोगों में भारी रोष है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय स्पीकर सर, मैंने इस बारे में जानकारी भी लेने का प्रयास किया और सम्मानित सदस्य से भी मैंने जानकारी लेने की बात की। सर, ऐसा कोई रोष हमारे सामने नहीं आया कि जिससे किसी को कोई नुकसान हुआ हो या किसी को कोई फायदा इस तरह से पहुंचाया गया हो। सर, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं इनको जो जमीन दी गई वो रीप्लान करके ऑक्शन से अलॉट पे दी गई है। फिर भी कोई ऐसा मामला सम्मानित सदस्य के संज्ञान में आया हो तो मैं सदन में आश्वस्त करता हूं कि उन पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदित्य जी। मेरा सप्लीमेंट्री है कि जब मास्टर प्लान में हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साइट है जो कि स्कूल और कॉलेजेस की है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें उस साइट को ऑक्शन करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है बड़े लोगों को। और जब अब किसी को बेचते हैं वो वहां पे 200-200 करोड़ के फ्लैट बनाते हैं, तो वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन जो शिक्षा के लिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ने के लिए जमीनें रखी गई थी उन जमीनों को क्यों बेचा जा रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार को वो जमीनें बेचनी पड़ रही है? मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं सर कि समय समय पे नियम बदलते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी मान लीजिए कभी प्लानिंग में 10 एकड़ जमीन छोड़ी हो तो स्कूल्स की भी उसमें नियमानुसार जमीन कम कर दी गई, 10 की जगह 5 एकड़ हुई है। ऐसा करके पूरे नियमानुसार वो सब किया गया और जो बाकी जमीन जो बची उसके लिए ऑक्शन किया गया है।
इसलिए तो मैंने कहा कि भी अगर मैंने तो बिल्कुल स्पेशली जानकारी भी ली कि भाई अगर कोई इस तरह का मामला, कई बार ये कह देते हैं कि देखो जी गलत जानकारी आ जाती है, ये है, तो मैं पूरा संजीदगी से कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात है और कोई संज्ञान में आई है जो नियम को ताक पर रखी गई, तो कोई एक भी जगह या एक भी ऐसा अलॉटमेंट ये बताएं। और इसमें लिखा है साइट फॉर कॉलेज सेक्टर 43 गुड़गांव। इस जमीन को मास्टर प्लान के अंदर ये इंस्टीट्यूशन साइट थी, लेकिन गुड़गांव में डीएलएफ ने 190 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच दिया। और हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने रिलायंस को किसानों की जमीन सस्ते दाम पे लेके सीएलयू कर करके सारा हरियाणा बड़े लोगों को दे दिया था। मेरा सर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन बोल आप अपने उस पे रहो सर। सारे कांग्रेस के टाइम में सारी जमीनों की सीएलयू की डीलिंग करी अपने अपने। अब सर आप अपने विषय पे उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि उस टाइम सारे उद्योगपतियों को बुलाया जी और उनको जमीनें दे दी। एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी, बाद में बोल लेना। मैं अपनी बात आदित्य जी अभी तो थोड़ा अभी तो थोड़ा बोला, एक मिनट अभी तो थोड़ा स्पीकर साहब आप नोटिस से, अगर आप नोटिस से बाहर जा रहे हैं और आप नाम कोट कर रहे हैं तो लेकिन नहीं मैं उनको टाइम दे रहा हूं। आप अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो। हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट, या आप नाम मत लो, आप अपने उस पे रहो, आप विषय पे रहो। नाम ले रहे हो तो वो स्पष्टीकरण देंगे। जी हुड्डा साहब। हाँ विषय क्या है? जी 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 विषय क्या है? मैं विषय क्या है? एजुकेशन ये एग्जिस्टिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं या प्लानिंग की बात? प्लानिंग और विषय क्या है? नहीं ये क्या है? एक बार आदित्य जी आप ये भी देखिए, आप ये भी क्लियर करो आपने नोटिस क्या किया हुआ है। नोटिस आपने शिक्षण संस्थानों की जमीन पर, यानी जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनकी जमीन पे अगर कोई व्यापारिक गतिविधि करे, और आप बात कर रहे हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई, सुनो आप बात कर रहे हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान है, प्लान के अंदर वो एजुकेशन को दिया है, बाद में उस प्लान को चेंज करके उसको किसी और उसमें दे दिया, दोनों विषय अलग है। आपके नोटिस में ये नहीं है, आपके नोटिस में आपने जो नोटिस का भाव है उसमें आप रहे। आप नोटिस देखो वैसा नहीं सर, इसमें लिखा है स्पेसिफिक रहे शिक्षण संस्थानों की जो लैंड रिजर्व थी इंस्टीट्यूशनल साइट्स के लिए। रिजर्व लैंड अलग चीज है सर, ये शिक्षण संस्थानों और ये जो एग्जिस्टिंग जो जहां संस्थान सर वो उसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा गुड़गांव में जमीन ले रहा है। सुनिए सर, अगर जो आप बोल रहे हैं अगर ये आपका नोटिस होता तो एजुकेशन को नहीं जाना था सर, वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट को जाना था। मेरे पास फोन आया मंत्री जी का, सर मंत्री जी का फोन आया मेरे पास। एक मिनट मंत्री जी, 2 मिनट की। सर मेरे पास एसीएस का फोन आया, इनको सवाल ही किसी को समझ नहीं आया कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। सारे अफसर पूछ रहे हैं सवाल किया है कि शिक्षा की जवाब दे रहे हैं। एक मिनट पहले मंत्री जी जवाब। स्पीकर सर, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आने की बात नहीं, हमने तो भाई की बात को बड़ा रखने के लिए कि अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो मैं सदन में खड़ा होकर बोलूंगा और बताऊंगा भी। और मैं इसके बावजूद भी इनको ये आश्वासन दे रहा हूं कि अगर जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अगर उसके अंतर्गत अगर कहीं कोई भी बात है तो उसके ऊपर हम लोग ठोस एक्शन लेंगे। आप हमें बताएं, आप कभी उधर घसीट रहे हैं, कभी विषय को इधर से उधर बना रहे हैं और लास्ट में लाके कह रहे कि आपको पता ही नहीं है। अगर हमने आपसे पूछा तो ये कह के पूछा कि भाई अगर कोई जानकारी पे तो बता देना, बख्शेंगे नहीं किसी सूरत में। ऐसा मत करिए भैया आप। बात मंत्री जी जो ये जमीन जो सेक्टर 43 बात पूछ रहा था तो पूछो ना। फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, जो सेक्टर 43 की इंस्टीट्यूशन साइट बेची गई जहां बच्चों का कॉलेज और स्कूल बना था। आदित्य जी आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं, आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ और है।
5 एकड़ आपका कर दी कॉलिंग गई थी, अटेंशन 5 एकड़ से भी 2 वो एकड़ कर एजुकेशन दी। डिपार्टमेंट से है, कॉलिंग आप साइट बात कर रहे हो वो भी डाउन एंड कंट्री सर, प्लानिंग और नहीं आप डाइवर्ट कर रहे हो। सर आप इसको पढ़ के आप- देख ले, मैंने क्या मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ के आता हूँ, यहाँ बिना पढ़े नहीं आता। वही कह रहा हूं, सर। आप एक चीज का ध्यान मैंने दें, बताया। अगर आपका कोई सप्लीमेंट्री इस विषय पे है तो आप पूछिए, वरना मैं अलग से अलाउ नहीं करूंगा ऐसे। सर मैं वही आप पूछ रहा अपना हूँ कि सप्लीमेंट्री पूछिए। बच्चों की जो स्कूल की सर जब 200 करोड़ का फ्लैट हो गया और अब ट्रंप का बेटा आ रहा है वो 500 करोड़ का बेचेगा, सर स्कूलों की साइटों को और कॉलेज की साइटों को आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये जो इंस्टीट्यूशनल जोन बनते हैं इसमें सरकार ने प्रावधान किया कि यदि इंस्टीट्यूशनल जमीन के बदले में उसी मास्टर प्लान के अंतर्गत उतनी ही जमीन आप फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को दे दो तो उसका यूज बदल सकती है। इसलिए हो सकता है ये बदलाव, मेरे संज्ञान में नहीं वैसे, पर ये लेकिन ऐसा सरकार ने प्रावधान किया है। इस सम्मानित सदस्य से बात कर रहे हैं, 2018 में ये 10 एकड़ से 5 एकड़ कर दी गई और कॉलेज की जो साइड 10 एकड़ की थी वो 5 एकड़ की अभी भी है और बाकी 5 एकड़ पर रीप्लान करके दिया गया है। सर मैंने बताया कि एजुकेशन में भी नियम चेंज हुए हैं, जगह कम है इसलिए ऊपर की और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, खुले की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। रीप्लान हुआ है, रीप्लान करके गया है। सम्मानित सदस्य से मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाई अगर कोई ऐसी विशेष जानकारी अगर उसमें कोई गलत करके दिखे तो बताएं। ये तो पूरा का पूरा रीप्लान करके ही पूरे और उसमें भी ऑक्शन करके ये जगह जब भी दी जाती है तो वो ऐसे दी जाती है। चलिए, कोई जानना चाह रहा हूं सर, क्या वहां पे स्कूल है कोई जिसकी आप बात कर रहे हैं? सर वो स्कूल वहां बनना है, बनना है साइट छोटी हुई है। नहीं सर उसको एक मिनट, नहीं, सर आप इसको बिल्डर्स को नहीं, सर आप- बिल्डर्स को आप- कैसे दे सकते हैं? नहीं सर बिल्डर्स को डाइवर्ट कर रहे हो। बच्चों के स्कूल कॉलेज की जगह आपका आप कोई करोड़पति अरबपति क्या है? दे सकते हैं सर। आदित्य जी आपका फिर आप अमेरिका से लोग आपका कॉलिंग अमेरिका के लोग खरीद रहे हैं। आपका कॉलिंग इंटेंशन क्या है? हाँ तो मैं कह रहा हूँ बच्चों टिकट कोई सी बस की ले रहे हो, स्कूल और किसी कॉलेज और की बस में जमीन, थोड़ा होता है। सर स्कूल और कॉलेज की जमीन को आप इंस्टीट्यूट को ही बेच दें। आपका कॉलिंग कोई इंटेंशन इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट आदित्य कैसे जी कर मैं सकते आपसे हैं? ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो नोटिस मैंने स्वीकार किया है चर्चा उस पर होनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर जो आप चर्चा कर रहे हो वो चर्चा नहीं है जो आपका नोटिस है। क्या मोटिव था सर कि हमने लैंड को चेंज वो किया? आप अलग से आप पूछ सकते हैं, पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो आपने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही कंसर्न उससे है। आप नहीं पूछ सकते। इंस्टीट्यूशन नहीं, साइट ठीक है। बिलोंग्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट सर। साइट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जब एजुकेशन नहीं, आप डिपार्टमेंट पहले के नोटिस में तो है कि ये रिजर्व है साइट, अपनी जानकारी अपडेट कीजिए। डिपार्टमेंट के नोटिस में तो ठीक है। माननीय सदस्यगण, मैं जी उड़ा साहब किया था मैं तो जी ये मेरा अजीज है लेकिन इसको कहना चाहता हूँ मेरा भी बहुत प्यारा है, पर करेंगे। कोई बात कहने से पहले अपने गरिमा में झांक लिया क्यों कमा। चलिए, माननीय सदस्यगण,